फाइंड द सम ऑफ दिस। सेम ही क्वेश्चन है ना, सेम ही क्वेश्चन है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अब रूप बदल गया क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दे रखी, क्या दे रखी है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी, यानी कितनी टर्म है ये नहीं पता हमें। आपने हमें क्या दे रखा है, देखो 7 प्लस 10, 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू डैश 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 प्लस 84, 84 तक दे रखा है। अब 84 तक जरूर दे रखा है, लेकिन हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, यानी कि n की वैल्यू नहीं पता। तो हमें नंबर ऑफ टर्म क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। भाई नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, उसके बाद ही तो हम सम करेंगे। तो कहने का मतलब हमें n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, n की वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। और n कैसे निकालते हैं, nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर एपी देखते हैं पहले क्या है। हमें जो एपी दे रखी है पहले उसे देखो, 7 प्लस 10, 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस 84, यही दिया है, यही दे रखा है ना। चलिए अब देखो इसको आगे, तो हमारा हो गया 7 प्लस ये कितना हो गया, कितना हो गया 10 दूनी 20 21, 21 बटे कितना हो गया 2, 21/2 हो गया, प्लस अगला कितना हो गया 14 डैश डैश डैश, इसी तरीके से दे रखा है ना। अब मैं देखो ये कितना है 7 है, ये कितना है हमारा 7 है, और इसमें 10 दूनी 20 और 21/2। अब इसमें अगर इसको मैं डिवाइड करूं, ध्यान देना मेरी बात समझना, अगर 21 को आधा करोगे, 21 का आधा कितना होता है, 21 का आधा कितना होता है 10.5, है ना। 21 का आधा कितना होता है 10.5, इसका मतलब कितना बढ़ गया, 7 से 10.5 हो गया, कितना बढ़ गया 3.5 बढ़ गया, 3.5 बढ़ गया ना। अब 3.5 में यानी कि 10.5 में और 3.5 जोड़ोगे तो 14 आएगा, तो यानी कि डी का मान कितना आ गया, डी आ गया हमारा बेटा, डी आ गया 3.5, कितना आ गया डी 3.5 आ गया। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे देखो 7, और डी की वैल्यू आ गई 3.5, 3.5 का मतलब हो गया 7/2, 7/2। हमें ऐसे चेक करके डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, इसमें हम चेक करके लिख सकते हैं। तो डी की वैल्यू हो गई 7/2, और हमें Sn निकालना है, पर Sn निकालने से पहले हमें n चाहिए, क्या चाहिए, n कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। और n क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, an से कैलकुलेट करेंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो a की वैल्यू आपको पता है, प्लस n हमें चाहिए, n क्या चाहिए हमें, n तो हमें चाहिए, और an की वैल्यू पता है हमें, an क्या है 84, 84 an क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद है भाई। देखो लास्ट पद दे रखा है, लास्ट टर्म, an क्या हमारी लास्ट टर्म है, an कह लो या l कह लो, an और l दोनों ही बराबर होती है, एक ही बात होती है, अंतिम पद होता है। क्या होता है हमारा, अंतिम पद होता है, ठीक है। तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू बेटा 7/2, डी की वैल्यू कितनी हो गई, इंटू 7/2 हो गई। अब ए एन की वैल्यू कितनी 84, 84 है, तो 84 माइनस 7, ये 7 इधर ले आओ बराबर n माइनस 1 अपो इंटू में 7/2, 7/2 है। अब 84 में से माइनस करो बेटा, माइनस करो, देखो यहाँ से कितना बचा हमारा, 4 गए 4 गए, 3 घटा 77, 77 बचा, है ना 77, और ये 7/2 इधर ले आओ, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, बराबर n माइनस 1। अब देखो 7 से कट गया कितनी बार, 11 टाइम, 11 टाइम कट गया, और 11 दूनी 22, कितना हो गया 22 बराबर n माइनस 1। और देखो बेटा आप ध्यान से देखना, तो यानी कितना आ गया n माइनस 1 बराबर 22, n बराबर कितना आ गया 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई हमारी 23। समझ आई बात, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स, तो हमारे पद हो गए भैया, टोटल पद हो गए भैया 23, कितने पद हो गए हमारे, टोटल 23 पद हो गए इस पूरी टर्म में, यानी इस पूरी एपी में कितने पद हो गए, 23 पद हो गए। अब 23 पद आपको दिख गए, ठीक है। अब निकाल दो हमारा सम, अब क्या निकाल लेंगे हम, सम निकाल लेंगे, जैसे अभी तक कैलकुलेट करके आए हैं। Sn जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं
वैसे ही हम एस एन से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो एस एन बराबर 2a प्लस या एक फॉर्मूला और लगा सकते हो यहाँ पे। अब n की वैल्यू तो पता लग गई ना, n की वैल्यू आपको पता लग गई है। देखो एक फॉर्मूला मैंने एस एन के 3 फॉर्मूले लगाए थे आपको, है ना। देखो n/2 a प्लस ए एन, ये भी कर सकते हैं हम, a प्लस ए एन। तो देखो बच्चा n की वैल्यू कितनी 23/2, a की वैल्यू कितनी 7 है, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू 84 है। ठीक है, अब जरा मल्टीप्लाई करो जरा, सॉरी इनका सम करो। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से फॉर्मूले में पुट कर लो, और एक वही फॉर्मूला है पूरा पुराना वाला फॉर्मूला, है ना, n/2 a प्लस एल कह लो या a प्लस एन कह लो, बात एक ही है। क्योंकि हमारे पास अंतिम पद है, उसका हम फायदा उठाएंगे, है ना। अंतिम पद है इसलिए हम उसका फायदा उठाएंगे। तो एल क्या है, लास्ट टर्म है, जो कि क्या है हमारे पास 84, तो 23/2 कितना हो गया बेटा, ये देखो 84 है ना, 84 और 6 ये हो गया 91, कितना हो गया 91 हो गया। अब 91 इंटू 23 कर लो, क्या कर लो 91 इंटू 23, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 91 इंटू 23 आ जाएगा, देखो आपका 2093, कितना आ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन होके 2093/2। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, देखो जैसा दिख रहा है ना, इस फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 2093/2 ऐसा ही दे रखा है ना। तो 2 एकम 2 यानी 2 एकम 2 ना जाने का 0, 2 चौक 8 और कितना बचा 1 बचा, 2 छिक्के 12, अब 1 बचा 1/2, तो 1046/2 यानी 1046 सही 1/2, ये इसका आंसर आ गया। तो आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर सही हो गया हमारा कितना, देखो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर।